आज हम लोग हैं प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भूभौतिक भाग। आज आपको मैं एक स्पष्ट बात बताने के लिए बता रहा हूँ कि मेरे मोबाइल में इतनी क्वालिटी नहीं है, लो क्वालिटी है। कृपया करके आप अपने फ़ोन में हाई क्वालिटी चला के फिर देखिए, जो आपको ऐसे समझ में आ जाए। राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान प्रदेश को उसकी जलवायु और धरातल के अंतरों के आधार पर मुख्यतः निम्न 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया जाता है। पहला पश्चिम मरुस्थलीय भाग, दूसरा मध्यवर्ती अरावलीय पर्वतीय भाग, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। पहले में है ए बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। पहले में क और ख दो है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश लूणी जवाई बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखाटी अंतर भूमि, घग्गर का मैदान। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय भाग में देखते हैं दक्षिणी अरावली, मध्यवर्ती अरावली, उत्तरी अरावली। पूर्वी मैदानी भाग में देखते हैं बाणगंगा मैदान, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, 56 बेसिन। इसको माही बेसिन को 56 बेसिन भी बोलते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार बोलते हैं विंध्याचल पठार, हड़ौती का पठार। सामान्य जानकारी काल समय क्षेत्र, ये तो कुछ अब कितना ज़्यादा नहीं है। फिर हम देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। राजस्थान की उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है। यह पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किमी लंबे तथा पश्चिम से पूर्व की ओर 300 किमी तक लगभग 1,75,000 वर्ग किमी विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में फैले अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, अब मरुस्थल भारत में पाकिस्तान में विस्तृत थार का मरुस्थल सामान्य एक मरुस्थल के क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का यह क्षेत्र अन्य प्राकृतिक भागों से विस्तृत है। यह क्षेत्र राज्य के लगभग 61.11% भाग पर स्थित है। राज्य के 18 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, लोधी, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, डिंडोना, कुचामन, जालोर, सांचौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा पाली इस भूभाग में आते हैं। तथा पाली 18, जिसमें से ये 2-4 तो एक ये जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, डिंडोना, कुचामन, सांचौर, ये तो नए बने हुए। फिर देखते हैं राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग इस क्षेत्र में निवास करता है। इस क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत 10 सेमी से 50 सेमी तक रहता है। यहाँ पर तापमान ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम 49 सेल्सियस तथा शीत ऋतु में -3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू है। तापांतर मतलब गर्मी। इस क्षेत्र की मृदा रेतीली बलुई है। यह भाग अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है तथा अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून, अरब सागर व बंगाली खाड़ी का मानसून से यहाँ कम वर्षा होती है, इसलिए वर्षा का वार्षिक औसत 20 सेमी से 50 सेमी रहता है। खनिज तेल, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, चुना पत्थर, जिस्म के भंडार। इस क्षेत्र की समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 से 300 मीटर तक रहती है। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग लगभग 58.50% आधे से ज़्यादा बालुका स्तूपों से अनिच्छिद्र है, जिसके परिणामस्वरूप बालुका स्तूपों के विस्तार तथा उनकी मात्रा इस भूभाग की आर्थिक क्रियाओं को अत्यधिक प्राकृतिक रूप से प्रभावित करती हैं। मिट्टी रेतीली बलुई। ये मृदुवित प्रकार की वनस्पति 0 जिसमें खेरी, बबूल, रोइडा, केरा, फोग आदि ये सब पेड़ वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। प्रदेश का ढाल पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण की ओर है। 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थलीय भाग का विभाजन 2 भागों में किया जा सकता है। रेतीला शुष्क मैदान या पश्चिमी विशाल मरुस्थल राठी प्रदेश, अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बागर, रेतीला शुष्क या पश्चिमी विशाल मरुस्थल। बालुका स्तूप मुक्त शुष्क मरुस्थल में जहाँ पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, उस क्षेत्र में बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। इस पथरीले मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। इसका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर, रामगढ़, लोधवा, पोखरण, बाड़मेर, बालोतरा एवं जोधपुर ग्रामीण में है। बालुका स्तूप युक्त शुष्क मरुस्थल में जहाँ पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण जमाव किया जाता है, तो निर्मित संरचना को बालुका स्तूप युक्त कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बालुका स्तूप जैसलमेर में, 80 प्रकार के बालुका स्तूप जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं।
इस क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत 20 सेमी तक ही रहता है। जोधपुर, ग्रामीण, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलौदी आदि के क्षेत्र में वर्षा न्यूनतम होने के कारण यह भाग शुष्क बालू का मैदान भी कहलाता है। इस भूभाग का अधिकतर भाग बालू का स्तूपों से ढका हुआ है। यह बालू का स्तूपों से आच्छादित भूक्षेत्र पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा के सारे गुजरात से पंजाब तक फैला हुआ है। इस भूभाग में बालू का स्तूप एक विशेष आकृतिक लक्षण है। स्तूप के आकार, रूप, वायु को वनस्पति आवरण के मानदंड पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। इस रेतीली शुष्क मैदान में निम्नलिखित प्रकार के बालू का स्तूप का आधिपत्य पाया जाता है। पवनाकृति बालू का स्तूप, बरकानो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, दरियन अवरोधी बालू का स्तूप, सीप, सब्र का बीज। ये तो मेन टॉपिक रहने दीजिए। रेतीला शुष्क मैदान या पश्चिमी विशाल मरुस्थल के पूर्वी क्षेत्र में बालू का स्तूप दृष्टिगोचर नहीं होती, इसलिए यह क्षेत्र बालू का प्रदेश कहलाता है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किमी क्षेत्र पर फोरन और फलौदी के भागों पर फैला हुआ है। इस भूभाग में टर्शियरी व पैलेस्टीनों काल की परतदार चट्टानें और सादी चट्टानों का बहुमूल्य है। ये भी ज़्यादा नहीं है। ये तो आपको मेन टॉपिक दिखा दूँ। नागट इसको दिखाता हूँ। भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभों द्वारा राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा जो रबी का फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। खड़ीन निम्न गगन से गिरी पलाया जिले जिन्हें जैसलमेर में खड़ीन कहते हैं। वर्षा का जल बढ़ने में इसे निम्नवर्ती भूमि में झीलें बनाती हैं। इसके सूखने पर नमी युक्त भूमि की जाने वाली कृषि की खड़ीन कहलाती है। यह मुख्यतः जैसलमेर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। जलपट्टी पर चंदन गांव में जिन्हें थार का गढ़ा कहते हैं। मरुस्थल रेखा मरुस्थल बालू का युक्त पथरीला मरुस्थल जैसे जैसलमेर का रामगढ़ क्षेत्र, हमादा मरुस्थल जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर जिलों से सटा हुआ बालू का स्तूप रेत चट्टानी से क्षेत्र। इसमें चूना पत्थर, पीला पत्थर और बलुआ पत्थर देखने को मिलता है। इस मरुस्थल बालू का मिट्टी या स्तूपों से युक्त मरुस्थल जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा क्षेत्र है। अर्धशुष्क मैदानी राजस्थान अरावली पर्वतमाला से पश्चिम किनारे रेतीला मैदान की सीमा लगभग 75,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर अर्धशुष्क मैदानी राजस्थान बागर का विस्तार है। इस भूभाग के ऊपर में घग्गर नदी का पाट, उत्तर पूर्व भाग में लूणी नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ फैली विस्तृत है, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर जिला अधिकतर भूभाग तथा साचौड़, पाली तथा सिरोही जिले के पश्चिम क्षेत्र में आते हैं। औसत वर्षा यहाँ पर 25 से 50 में होता है। जलवायु अर्धशुष्क होता है। यह क्षेत्र शुष्क उपात क्षेत्र में स्थित है, मध्य स्थित है। इसे संक्रमणीय व परावर्तित जलवायु का क्षेत्र भी कहते हैं। मरु विकास कार्यक्रम 1977 से 78, वर्तमान में इसमें केंद्र व राज्य का सहयोग 75 से 25% 75:25 का है। यह योजना राजस्थान के 16 जिले में संचालित, जिनमें 12 मरुस्थलीय जिले प्लस 4 जिले सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, देशली, गुच्छी, जयपुर, लोकनाथ, पशुपालन, कृषि, वानिकी है। इसमें आते घग्गर का मैदान श्री गंगानगर अनूपगढ़ जिले में फैला हुआ है। यह घग्गर नदी का आपका क्षेत्र है। काठी बागी इस बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी व उपजाऊ मिट्टी, जिसका विस्तार गंगानगर, अनूपगढ़ एवं हनुमानगढ़ में है। सकाठी अंतर्गत क्षेत्र बागर। इसका विस्तार सीकर, चूरू, झुंझुनू व नीमका थाना जिला में है। यह कातली नदी का आंतरिक अपवाह क्षेत्र है। यहाँ की मृदा चुनेदार अधिकतर से आवृत है। यहाँ कुओं को स्थानीय भाषा में जोड़ कहते हैं। हमारे तब कुओं को कुआ कहा जाता है। यहाँ पर सकाठी बागर में सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना 4 जिलों में यहाँ कुओं को जोड़ कहा जाता है। बालू का स्तूप पर बरकान की प्रकृति को देखने के नागौर उच्च भूमि प्रदेश। नागौर उच्च भूमि प्रदेश, इसका विस्तार नागौर जिले की लूणी बेसिन में शेखावटी प्रदेश के मध्य देखने को मिलती है। यहाँ की मृदा लवणीयता, सोडियम क्लोराइड, अन्य सीएल के कणों की उपस्थिति के कारण यहाँ खारे पानी के जिले अधिक, जैसे डेगाना,
कुचावण, नावा आदि, कुबड़पट्टी, बाघापट्टी, नागौर अजमेर के मध्य स्थित अधिक फ्लोराइड वाले क्षेत्र को कुबड़पट्टी बाघापट्टी कहा जाता है, जिसके कारण फ्लोराइड बीमारी होती है। लूनी बेसिन या गोडावत प्रदेश इसका प्रमुख लूनी पास है। काला पूरा डूंगर को हमारी तरफ पहाड़ इस बेसिन के पूर्व में स्थित पहाड़ियाँ देख लो। इस क्षेत्र में उगा वनस्पति बबूल और खेड़ा वनस्पतियाँ पेड़ पौधे रन टाटा इसको देखते हैं। इस प्रदेश के संपूर्ण मरुस्थलीय भाग बालुका स्तूपों के मध्य में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है। इन भूमियों में जब वर्षा का जल बढ़ जाता है तो ये अस्थायी जिले व दलदली भूमि में परिवर्तन हो जाते हैं। इसे रण कहा जाता है। रण मतलब कच्छ का रण, जैसे रण बोले तो मैदान, भूभाग, रेतीली मैदान, रेतीली जमीन, जैसे थोक बाड़मेर यहाँ पर रेत रहती है। फिलौदी, बनारस, पाकड़ी, जैसलमेर, पोखरण, जैसलमेर आदि प्रमुख रण है। गंगा नदी के पार राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है। दौरे दक्षिण राजस्थान में लहरदार बालुका स्तूप को दौरे कहा जाता है। दरियन पश्चिमी राजस्थान में गतिशील स्थानांतरित बालुका स्तूप को दरियन कहा जाता है। पीवना मरुस्थल में पाई जाने वाली सांप को प्रजाति जिसका रंग पीला होता है। मरुस्थल का मार्च मरुस्थल को आगे की ओर बढ़ जाना मरुस्थल का मार्च कहलाता है, और जो राजस्थान से हरियाणा की ओर से अधिक हो रहा है, जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। मरुस्थलीय में सर्वाधिक योगदान बरखान बालुका स्तूप का होता है। मध्यवर्ती अरावलीय पर्वतीय पहाड़ निर्माण प्री बेगिन काल अरावलीय पर्वतमाला अवशिष्ट प्राचीन नाम ललित पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतमाला, ये दोनों प्राचीन नाम। अरावली की दिशा राजस्थान के लगभग बीच में दक्षिण से पूर्व की ओर और अरावली पर्वतमाला की लंबाई राज्य में झुंझुनू से सिरोही तक लगभग 550 किमी। ये पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर दिल्ली के लगभग 692 किमी विस्तृत है। इस पर्वतमाला की श्रृंखला बीच बीच में टूटी हुई है तथा इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तट से 930 मीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वर्णित पर्वतीय श्रृंखला है। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा जैसा नहीं है। कैमरा गिर गया, फ़ोन गिर गया, ऐसे एकदम जाने क्या हो गया। अरे यार शिट, हो गया सही। ऐसा कुछ जाने लायक है नहीं यहाँ पर, तो थोड़ा एडजस्ट करना और कुछ नहीं है। कर्नल जेम्स टर्न ने मंदिरों की अधिकता के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलम्स कहा। हिंदू ओलम्स किसी कहा जाता है तो मंदिरों की अधिकता होने के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलम्स कहा जाता है। हमारे प्रश्न परिचय में आ भी सकता है कि मंदिरों की अधिकता होने के कारण आबू पर्वत को क्या कहा जाता है? हिंदू ओलम्स, यह ध्यान रखना। और यहाँ पर उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, इस प्रदेश में जयपुर जिले उत्तर पश्चिम से के तथा अलवर जिले के अधिकांश भाग स्थित है, जिसकी इसकी सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ शिखर 155 मीटर है। चोटी का नाम रघुनाथगढ़, मलाखेत, ये सब ये हैं। एक बार देख लें अपने हिसाब से। थोड़ा एडजस्ट करना गाइस, भी थोड़ी मेरा फ़ोन गिर गया था, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो नहीं गिरेगा ये, अब ध्यान रखिए। मध्य अरावली क्षेत्र इस प्रदेश में अजमेर जयपुर तथा टोंक के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ शामिल है। सर्वोच्च चोटी टाड़गढ़ ब्यावर 934 मीटर, तारागढ़ अजमेर 873 मीटर। मध्य अरावली की चोटी का नाम गोलमगजी टाड़गढ़ 933 मीटर ऊंची है। हाँ, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ फोर्ट है एक, आपने सुना तारागढ़ फोर्ट अजमेर में है। अजमेर 871 किमी। नागपाड़ अजमेर, ये भी नागपाड़ आपने सुना होता। दक्षिण अरावली राजस्थान से चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है, सर्वोच्च चोटी। और यहाँ पर तो वापिस प्रमुख नाम ये देखते हैं। प्रमुख नाम
प्रमुख नाले सूरा नाल अजमेर में, बड़ नाल जोपाली, बड़ से ब्यावर से कोई छोड़ती है, टेबल नाल सिलुंबर, केवड़ा नाल उदयपुर, फुलवाली नाल उदयपुर, हाथी नाल उदयपुर, शर्मिसर नाल राजमंद, हाथीगुड़ नाल राजमंद पहिया जो मेवाड़ राजमंद से मारवाड़ वाली को जोड़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया का पठार 1360 मीटर आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचाई गुरसीगढ़ की चोटी से का आदमी याद रखिए। कल पढ़ेंगे इससे आगे, नई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, डन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो लेकिन मज़ेदार भी खेलेंगे, पढ़ने लायक वीडियो मिलती रहेगी पशु परिचर के बारे में। और आपको दिखा कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। बाद में हम दूसरी पढ़ेंगे और लेके आएंगे पशु परिचर 105 अंक ये पशुपति कसाना गोसिया गंडो गोविंद रामलाल बड़ाई। चयन प्रकाशन जयपुर है, जयपुर से ये 1970। ठीक है, यही राशन का महत्वपूर्ण समय निगान। कल हम देखेंगे यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, लाइक।